सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब कांशीराम। साथियों, बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव कंप्लीट होने के बाद दूसरे चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और कैसे दूसरे चरण के मतदाताओं को अपने फेवर में लेकर आया जाए, इसके लिए तरह तरह के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे कि बसपा पार्टी की विशाल जनसभा भभुआ के अंदर हुई और जो प्रभाव बसपा का देखने का मिला बिहार के अंदर, तो काफी प्रभाव अभी बसपा पार्टी का और खूब चर्चा में बिहार के अंदर साथियों चल रही है। दूसरी तरफ एएसपी पार्टी जो जेडीए गठबंधन है साथियों, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन तमाम नेताओं की तरफ से जो पहले चरण की में देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी ने 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जनसभाएं की और ये तीनों ही जहां जहां जनसभा चंद्रशेखर आजाद जी ने की, यहां से चंद्रशेखर आजाद जी के प्रत्याशी के जीतने की जो संभावना है वो अच्छी खासी है। साथियों, बताया जा रहा है कि 3 सीट आजाद समाज पार्टी बिहार के अंदर हासिल करेगी। तीनों ही प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं साथियों। इसी के साथ साथ जहां एक तरफ भभुआ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की रैली थी, वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जी की आज विशाल रैली झाझा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली हुई है बिहार के अंदर सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है और बहुजन समाज, मुस्लिम समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ। साथियों, काफी ताकत जेडीए गठबंधन की इस रैली में देखी गई। बहुजन समाज के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है साथियों कि जेडीए जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है बिहार के अंदर, अच्छे खासे रिजल्ट हमें जेडीए के देखने को मिलेंगे। रिजल्ट के दिन दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी साथियों 11 नवंबर को होगी और इसको लेकर सभी कैंडिडेट काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है, एक दूसरे की छवि खराब करने का माहौल चला हुआ है। अभी आप देखेंगे कि बसपा पार्टी को लेकर जिस तरीके से जो न्यूज फैलाई जा रही है साथियों, जो तारापुर एक विधानसभा क्षेत्र है वहां से एक प्रत्याशी ने बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया, उसको लेकर आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस बात को किस तरीके से उछाला जा रहा है और बसपा पार्टी का बीजेपी पार्टी को समर्थन, इस तरीके की न्यूजें चलाई जा रही हैं, अफवाहें चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों की रणनीतियां, इन लोगों की जो प्लानिंग है, मनसा है इन लोगों की, उसको पहचानने की जरूरत है और 11 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है साथियों, इस पर अपना पूरा फोकस रखना है। जहां जहां के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली हुई है, बड़ी विशाल रैली देखने को मिल रही है साथियों। जिस तरीके से भभुआ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की जो विशाल रैली हुई है, उसी तर्ज पर झाझा में चंद्रशेखर आजाद जी की रैली हुई है। यहां से जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं साथियों, इरफान मलिक काफी मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं और ये सीट जेडीए गठबंधन जो बना है साथियों, इसके खाते में आने वाली है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो इरफान मलिक है, वहां की जो जनता है वो काफी सराहना कर रही है और काफी अच्छा प्रत्याशी इरफान मलिक को बताया जा रहा है। जो रुझान वहां के हैं वो इरफान मलिक के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने यहां पर संयुक्त रूप से एक बड़ी रैली का आयोजन किया। जेडीए के जो नेता हैं वो शामिल रहे, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर आजाद जी, तीनों ही पार्टियों के लीडर यहां पर मौजूद रहे और बड़ी विशाल रैली ये हुई है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि बिहार के अंदर हमें वोट डालने से पहले
हम जो चीजें सहन कर रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे समाज के साथ, जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, जो बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, सरेआम जो व्यक्ति है वो आजादी से चल नहीं सकता है, बिहार की जो जनता है वो आजादी से घूम नहीं सकती है, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों का हनन बिहार के अंदर हो रहा है, आज अत्याचार और हिंसा का जो प्रतिशत है वो बिहार के अंदर बढ़ा है, जो बिहार का मजदूर है आज भी पलायन कर रहा है, आज भी बिहार का युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है, बेरोजगार है बिहार की जनता। तो वोट डालने से पहले हमें उन तमाम समस्याओं पर सोचना है, विचार करना है और फिर हमें वोट डालना है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो लोग अब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपको पिछले दिन याद करने हैं, क्या वो लोग आपके दुख दर्द में कहीं शामिल हुए हैं? आपके संवैधानिक हक अधिकारों की बात को उन्होंने उठाया है? आपके दुख तकलीफ में वो शामिल हुए हैं? आपकी बहन बेटियों के साथ जब अत्याचार की बात आती है, हिंसा और जिस तरीके की वर्तमान के अंदर जो घटनाएं आ रही हैं हर रोज निकलकर, क्या उन घटनाओं में वो शामिल होती हैं? क्या वो शासन प्रशासन से न्याय की आवाज को बुलंद तरीके से उठाते हैं? संवैधानिक मूल्यों की वो बात करते हैं, संविधान रक्षा की वो बात करते हैं? आप सभी को उन विषयों पर सोचना है और ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है जो आप सभी के दुख दर्द में शामिल होने वाला हो, आपके संवैधानिक मूल्य की बात करने वाला हो और आपके हक अधिकारों के लिए शासन प्रशासन से लड़ने वाला हो। चंद्रशेखर आजाद जी ने साथियों काफी संघर्ष किया है राजनीति के अंदर भी और एज ए सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी। किस तरीके से उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और आज वो संसद में जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, और अभी जो प्रयास किया जा रहा है उनका राजनीति के अंदर, साथियों इससे काफी समाज प्रभावित भी है। और यही कारण है कि इतने कम समय में आज चंद्रशेखर आजाद जी की फैन फॉलोइंग जो है वो भारत में ही नहीं विदेशों के अंदर भी है। अब जो झांझा के अंदर जो रैली हुई है, इस रैली में चंद्रशेखर आजाद जी की फैन फॉलोइंग देखी जा सकती है कि किस तरीके से समाज उनके साथ आ रहा है और उनके साथ खड़ा हो रहा है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी जी बड़े ही दबंग और निडरता से समाज की आवाज को उठाते हैं। हमने उनके वक्तव्य को काफी बार सुना है, बिल्कुल जायज बात करते हैं और जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाने का काम भी करते हैं और पूरी निडरता के साथ करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी की भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है और बिहार के अंदर जो इरफान मलिक है साथियों, ये काफी मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा है और जेडीए की ये सीट जो बताई जा रही है ये यहां से कंफर्म जीत हासिल करेंगे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी की जो जनसभा हुई है, इसमें जो जनसभा में बहुजन समाज, पूरा मुस्लिम समाज की ताकत यहां पर जो देखने लायक थी, काबिले तारीफ है साथियों कि समाज के बड़े लीडर एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट कर रहे हैं। इसलिए 11 तारीख तक साथियों किसी के बहकावे में, किसी के भरमजाल में, किसी के भ्रामक आंकड़ों में, किसी के जो माइंड जो गुमराह करते हैं उनके जाल में हमें नहीं फंसना है और आपके अपने जो हितैषी नेता हैं, आपके हक अधिकारों की आवाज उठाने वाले जो नेता हैं उनको सपोर्ट करना है साथियों, जो आपके संवैधानिक हक अधिकारों की बात करे, जो आपके लिए शासन प्रशासन से लड़े, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार जैसी जो सुविधाएं वो होनी चाहिए,
उनके लिए जो आवाज उठाए और बुलंद तरीके से उनके लिए लड़े साथियों, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमें बिहार के अंदर करना है। तो साथियों, जो झाझा के अंदर जो जनसभा चंद्रशेखर आजाद जी की हुई है और जो लोगों की संख्या वहां पर देखने को मिली है, क्या ये सभी जो वहां पर लोग पहुंचे हैं वो चंद्रशेखर आजाद और जेडीए को वोट करेंगे? दूसरा बड़ा सवाल साथियों, क्या ये जो सीट कंफर्म बताई जा रही है, क्या ये सीट इरफान मलिक यहां पर मजबूत और प्रत्याशी हैं टक्कर देने वाले? तो क्या जीत हासिल करेंगे इस सीट पर? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथी।